वह साकार परमात्मा जब इस धराधाम पर अपनी दिव्य लीलाएं करता है तो अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने लावण्य के द्वारा वह जीव को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और एक जीव जब उसके साकार रूप के माधुर्य को देखता है, सौंदर्य को देखता है, तो इस माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि अगर रॉकेट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसमें एटॉमिक एनर्जी को भरना पड़ेगा। और जब उस एनर्जी को उस रॉकेट में भर देते हैं तो वो पूरे फोर्स के साथ जब ऊपर की ओर उठता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण में इतना बल नहीं होता है कि वो उसे अपनी ओर खींच ले। ठीक इसी प्रकार से जब वह ईश्वरीय सत्ता संपूर्ण बल, ऐश्वर्य और श्री के साथ इस धराधाम पर अवतरित होती है तो जनमानस उनके सौंदर्य में इस प्रकार से आसक्त हो जाता है, इस प्रकार से आकर्षित हो जाता है कि ये माया फिर उसे कभी भी अपनी ओर खींच नहीं पाती है। क्योंकि वास्तविक सौंदर्य तो परमात्मा ही है, वो शाश्वत है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। संसार के सौंदर्य में क्षणिक आकर्षण होता है, लेकिन वह सौंदर्य समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए शाश्वत सौंदर्य तो प्रभु का ही हुआ करता है। और जिसने भी उस रूप को देखा, चाहे अपने अंतःकरण में देखा या साकार रूप में देखा, फिर वो इस माया से निर्लिप्त होकर प्रभु में ही आसक्त हो जाते हैं, प्रभु के रूप माधुर्य में ही तल्लीन हो जाया करते हैं। कहते हैं दक्षिण भारत में प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन भक्त बनने से पहले वह सौंदर्य के पुजारी थे, सदा रूप में आसक्त रहने वाले थे। और उस भक्त को एक वैश्य के सौंदर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इस प्रकार से आकर्षित किया कि वह उसी का ही होकर रह गया, उससे विवाह कर लिया। सौंदर्य का इस प्रकार से पुजारी था कि हमेशा उसे अपने आगे बिठाकर उसकी रूप माधुरी को देखता रहता, उसके सौंदर्य को निहारता रहता और यहाँ तक कि वो अपनी पलकें झपकना भी भूल जाता। एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी जब एक मंदिर में थे, जब बसंत उत्सव वहाँ पर मनाया जा रहा था, तो वह भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचा। लेकिन कैसे? संसार की ओर उसने पीठ कर रखी है और अपनी पत्नी की ओर मुख कर रखा है और अपनी आंखों के द्वारा उसके सौंदर्य को निहारता चला जा रहा है। उस मेले में आए हुए समस्त लोग उसकी इस निर्जरता को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। कैसा व्यक्ति है ये? समाज के सामने कैसा कृत्य कर रहा है? अपनी पत्नी को ही निहारता चला जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब यह दृश्य देखा, अपने सेवक से कहा, इसे बुलाकर लाओ। सेवक उसको बुलाकर लेकर आया। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, ऐसे का कार्य तुम क्यों कर रहे हो? लज्जा नहीं आती है तुम्हें? और इसका कारण क्या है? उसने कहा, मैं रूप का पुजारी हूँ, सौंदर्य मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मैं उस सौंदर्य को हमेशा इन आंखों से निहारते रहना चाहता हूँ, एक क्षण के लिए भी उस सौंदर्य से वंचित नहीं होना चाहता हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, अगर इससे भी अधिक सौंदर्य का दर्शन तुम्हें करवा दिया जाए तो क्या तुम यह कृत्य करना छोड़ दोगे? तो उसने कहा, बिल्कुल, मुझे तो सौंदर्य चाहिए, मैं रूप का पुजारी हूँ, अगर मुझे इससे अधिक भी सौंदर्य मिले तो मैं छोड़ने के लिए तैयार। और कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और जब ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया तो उसने अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन किया। लेकिन दर्शन में उसने सिर्फ प्रभु के एक हाथ का ही दर्शन किया जिसमें प्रभु ने कमल पकड़ा हुआ है और उस हस्त में ही इतना आकर्षण था, इतना सौंदर्य था कि वो एकदम से छटपटा उठा कि जिसका हाथ ही इतना सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।
उसके बाद वह भूल गया कि उसे अपनी पत्नी के सौंदर्य को निहारना है। उसके अंदर एक ललक पैदा हो गई, एक तड़प पैदा हो गई प्रभु के रूप को देखने की, कि जिसका हाथ सुंदर है मैं उसके मुख को देखना चाहता हूँ, उसका मुख कितना सुंदर होगा। तदुपरांत श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से दोनों पति पत्नी प्रभु का ध्यान करने लगे और वह उस प्रभु का दर्शन करने के लिए सदैव लालायित रहता, तड़पता रहता और प्रभु क्या ध्यान साधना में बैठा रहता, ताकि उसे उस शाश्वत सौंदर्य का पूर्णता दर्शन हो सके। और आने वाले समय में वो एक महान भक्त बना दक्षिण भारत का। कि आखिर भगवान श्री कृष्ण जी में ऐसा क्या था कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। यही बात एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछी जब वो विदेश गए थे। स्वामी विवेकानंद जी सत्संग विचार दे रहे थे। सत्संग विचार जब वह दे रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा, स्वामी जी आपके भगवान श्री कृष्ण जी में ऐसा क्या था कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे? गोपियां अपना काम छोड़कर उनको निहारने बैठ जाती थी। हर कोई उन्हीं का दीवाना हो गया था कि वो इस प्रकार से दीवाने हुए कि अपनी सुध बुद्ध तक खो बैठे। स्वामी विवेकानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और सत्संग विचार देते रहे। लेकिन सत्संग विचार देते देते एकदम उन्होंने सत्संग विचार देने बंद कर दिए और चुपचाप करके वहां से चल पड़े। अब जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी उस हॉल से बाहर निकले तो वहां पर जितने लोग उनके सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। काफी दूर निकलने के बाद स्वामी विवेकानंद जी एकदम से रुकते हैं और पीछे मुड़कर उन सभी से कहने लगे, अरे आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाइए, आप अपने अपने घरों को जाइए। अब तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, मैं कोई सत्संग विचार नहीं दे रहा हूं। तो सभी कहने लगे, स्वामी जी जब आप बोलते हैं तो आपकी वाणी में एक आकर्षण है, ये कान आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। आपके चेहरे में एक दिव्यता है, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी दिव्यता है कि मन बरबस ही आपकी ओर खींचा चला आता है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, अच्छा मुझ साधारण से मनुष्य का सौंदर्य आपको मेरी ओर खींच कर ले आया, मेरे आध्यात्मिक विचारों ने आपको प्रभावित किया, आप मेरी ओर खींचे चले आए। तो सोचिए, वह परमात्मा, वो संपूर्ण सृष्टि का मालिक, ब्रह्मांड नायक, जब अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ इस धराधाम पर आया होगा तो क्या जनमानस उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा? यही कारण था कि मेरे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी जब अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, संपूर्ण सौंदर्य के साथ इस धराधाम पर अवतरित हुए तो सारा जनमानस उनके रूप पर आसक्त हो गया, उन्हीं की ओर खींचा चला आया। लेकिन इस संसार में सार है क्या? तुलसी यह संसार में पंच रत्न है सार, गुरु मिलन हरि भजन दया धर्म उपकार। तुलसीदास जी ने कहा, इस संसार में अगर कोई सार है तो ये 5 रत्न है, गुरु मिलन, हरि भजन, दया धर्म उपकार। क्योंकि अगर जीवन में एक गुरु का पदार्पण होता है ना भगवत प्रेमियों, वो हमें ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। जब इंसान उस हरि का दर्शन घट के अंदर करता है, उस शाश्वत सत्ता के साथ, उस सार के साथ जुड़ जाता है, तब उसके अंदर स्वतः ही दया भी आ जाती है, धर्म भी आ जाता है और परोपकार करने की भावना स्वतः ही उसके अंतःकरण में प्रस्फुटित हो जाती। फिर वो इंसान विवेकशील हो जाता है और विवेकशील बनकर इस संसार में से सार को सदैव ग्रहण करता रहता है।